हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम सीखने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक जो कि आपको हेल्पफुल रहेगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। इस तरह के क्वेश्चन जब आप देखते हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जैसे बैंकिंग हुआ, रेलवे हुआ, सीजीएल हुआ, इस टाइप के क्वेश्चन आपको नॉर्मली मिल जाएंगे उसमें। तो जैसे ही आप देखते हो क्वेश्चन पेपर में इस टाइप के क्वेश्चंस, तो आपको लगता है यार ये मैं कर नहीं पाऊंगा, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन, इस टाइप का थोड़ा सा अजीब सा लगता है। लेकिन अगर आप इसको देखोगे क्वेश्चंस को, तो इस क्वेश्चन के अंदर ही इसका आंसर छुपा हुआ है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डू दिस क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिक। तो जैसे आपको अगर ये क्वेश्चन मिलता है 20, जैसे इसमें रूट है 20 प्लस फिर एक रूट आ गया, 20 प्लस फिर एक रूट आ गया, 20 प्लस रूट 20, तो इस टाइप का अगर आपको क्वेश्चन मिलता है तो इसका बिल्कुल सिंपल सा ट्रिक है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको इसके अंदर फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स कैसे बनाने हैं? जैसे 20 है, 20 का फैक्टर क्या बनेगा? लेकिन 20 का फैक्टर जब आप बनाओगे तो इसके अंदर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि फैक्टर ऐसा बनाइए जिसका डिफरेंस 1 हो। डिफरेंस 1 हो, ऐसा नहीं जैसे 2 इंटू 10 कर दिया 20 आ गया, नहीं, क्योंकि इसका डिफरेंस 1 नहीं है। हमको ऐसा फैक्टर बनाना है जिसका डिफरेंस 1 हो। जैसे इसका जैसे हम बनाएंगे 20 का, तो 20 का जैसे आएगा 5 4 जा 20, तो डिफरेंस क्या है इसका? 1। ये वाला फैक्टर जो हमने बनाया है ये 1 के डिफरेंस के साथ बनाया है, तो हमें ऐसा फैक्टर ढूंढना है। तो हमने ऐसा फैक्टर ढूंढ लिया इसका। अब आपका आंसर क्या होगा? आंसर जब आप ढूंढेंगे तो आपको देखना है साइन। साइन इसके अंदर देखिए हर जगह प्लस का है, प्लस। अगर तो हर जगह साइन प्लस का है और इनफाइनाइट है, क्या है? प्लस का साइन है और इनफाइनाइट है, दो चीजें कंडीशन आपकी इस क्वेश्चन में अगर फुलफिल हो रही हो, तो आपका आंसर जो इन दोनों में से बड़ा होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल। इसमें कुछ आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ फैक्टर्स बनाने हैं विद द डिफरेंस ऑफ 1। जो बड़ा होगा वही उसका आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है? प्लस साइन है और अगर इनफाइनाइट साइन है तो आपको वही जो बड़ा वाला फैक्टर है वही आपका आंसर हो जाएगा। ये हो गया, ये समझ में आ गया आपको? अभी एक और एग्जांपल ऐसा ही देख लेते हैं। जैसे 12 है, सेम एग्जांपल है, तो हमने 12 लिया, रूट प्लस फिर रूट 12 प्लस फिर रूट 12 प्लस रूट, और आगे इनफाइनाइट है। इसका हम फैक्टर इस तरीके से बनाना है विद द डिफरेंस ऑफ 1। तो हम क्या बनाएंगे इसका फैक्टर? आप देखिए 4 3 जा 12, डिफरेंस आ गया 1। और इसके अंदर दूसरी कंडीशन जो हमने बोला था, दो कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, तो हमने देखा जैसे इसके अंदर है प्लस साइन और यहां पे है इनफाइनाइट साइन, दोनों कंडीशन फुलफिल, और जो इसके अंदर बड़ा फैक्टर है वही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया, कुछ नहीं करना ज्यादा। अब लेते हैं हम दूसरा वाला जिसके अंदर साइन आपका चेंज हो जाता है। तो उसमें आप सोचेंगे कि इसमें क्या करना है, तो इसमें भी आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ प्लस और माइनस का साइन आपको देखना है, और उसके तरीके से जो ट्रिक होगी वो सेम ही रहेगी जैसे आप प्लस में करते हो। जैसे अभी आपने 6 लिया, अभी इसके अंदर क्वेश्चन में क्या है कि रूट 6 माइनस आ गया, यहां पे प्लस की जगह माइनस है, तो इसका भी करने का तरीका बिल्कुल सेम है। इसमें भी आपको फैक्टर्स लेने हैं, फैक्टर्स विद द डिफरेंस ऑफ 1। ऐसा नहीं है कि 1 इंटू 6 कर दिया, नहीं, वो वाला फैक्टर आपको नहीं लेना, बिकॉज उसके अंदर 1 का डिफरेंस नहीं आएगा। आपको फैक्टर्स हमेशा वैसा ही लेना है जिसके अंदर दोनों का डिफरेंस 1 आए। तो हमने इसका फैक्टर लिया 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। इसके अंदर देखिए इसका जो डिफरेंस है वो भी 1 है। और अभी आपको दूसरी जो चीज देखनी है, जो हमने देखा था, दो कंडीशंस जो फुलफिल होनी है, वो है साइंस देखना। पहले वाले में प्लस था, इनफाइनाइट था, तो बड़ा वाला जो था वो आ गया आपका आंसर। अभी इसके अंदर क्या है? इसके अंदर साइन जो है वो है माइनस का और है इनफाइनाइट, तो आपको क्या करना है? जो छोटा वाला होगा फैक्टर वो आपका आंसर आ जाएगा। वेरी सिंपल, सारा दिमाग नहीं लगाना है इसके अंदर। तो वही वाला आंसर आ गया आपका, दैट इज दिस इज द आंसर। वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। तो आप देखेंगे क्वेश्चन अगर इस तरीके का बड़ा है तो फैक्टर्स निकाला, फैक्टर विद द डिफरेंस ऑफ 1, दो कंडीशंस फुलफिल हुई, प्लस माइनस का साइन देखा, उसके हिसाब से इनफाइनाइट है, दो कंडीशंस फुलफिल हुई, और उसके अंदर प्लस है तो बड़ा वाला फैक्टर, माइनस है तो छोटा वाला फैक्टर, दैट्स इट, सिंपल। अभी हम आते हैं दूसरी वाली टाइप में। ये दो टाइप्स आपको हमने बता दिया, एक प्लस का और एक माइनस का। अभी दूसरी टाइप है
जैसे √3, अभी यहां पे देखिए साइंस था लेकिन अब मल्टीप्लाई में है सारा, आगे तक पूरा का पूरा मल्टीप्लाई में है। √3 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √3 एंड अप टू इनफाइनाइट। इसमें क्या करेंगे? इसका तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ये वाला क्वेश्चन को आपको जैसे ही देखोगे उसका आंसर वैसे ही आ जाएगा। √3 मल्टीप्लाई में है और प्लस माइनस का कोई साइन नहीं है और मल्टीप्लाई में है और ये जा रहा है इनफाइनाइट तक। ये दो कंडीशंस फुलफिल हुई तो जो यहां लिखा हुआ है वही आपका आंसर हो जाएगा। दिस इज द आंसर, है ना सिंपल? दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल पार्ट। तो ये सिर्फ आपको क्या है कि आपको ध्यान होना चाहिए कि इनका आंसर होगा क्या। आंसर जो होता है क्वेश्चन के अंदर ही छुपा हुआ होता है, लेकिन अगर ट्रिक ध्यान होगी आपको तो आपको पता चल जाएगा। अभी हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इसके अंदर है, जैसे ये वाला क्वेश्चन, इसके अंदर आप देखिएगा इन दोनों में टाइप में अंतर है तो बिल्कुल वही, मल्टीप्लाई √5 मल्टीप्लाई √5 मल्टीप्लाई √5, लेकिन इसके अंदर इनफाइनाइट नहीं है। अब बोलोगे इसके अंदर क्या करेंगे जी? इसके अंदर ये वाला जो ट्रिक है, जो वही वाला आंसर आ जाता है, ये आपको तभी आपको लगाना है जब आप मल्टीप्लाई में क्वेश्चन को देखते हैं और दूसरा कंडीशन जो है इनफाइनाइट की, दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं तो वही वाला आंसर आ जाएगा जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अगर इनफाइनाइट नहीं है तो आपका, देखो मैंने यहां पे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये वाला फॉर्मूला आपका इसके अंदर अप्लाई होगा अगर इनफाइनाइट नहीं है तो। ओके, तो हम ये वाला फॉर्मूला यहां पे लिखते हैं, x 2n - 1 अपॉन 2n। ये वाला फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा। अब इसमें बोलेंगे कि x की वैल्यू क्या है? 5, x की वैल्यू 5 आई। अब हम ऊपर देखेंगे 2n। अब n क्या है? n आपका जितनी बार ये नंबर रिपीट हो रहा है वही आपका n हो जाएगा। जो नंबर जितनी बार रिपीट हो रहा है उतनी ही बार वो n की वैल्यू हो जाएगी। 1 2 3 एंड 4, n की वैल्यू क्या हुई? 4 -1 अपॉन 2n, कितनी बार रिपीट हुआ? वही 4। ये हो गया जी। अब हम इसको कर देते हैं सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5 2 × 2 4, 4 × 2 2 × 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 -1 2 की पावर 4 16। ये हो गया सिंप्लीफाई। तो 5 15/16 ये हो गया आपका। तो दोस्तों अभी तक आपने सीखा था कि जो हमने अभी 3-4 टाइप्स की जो एग्जांपल्स किए, उन एग्जांपल्स के अंदर आपने क्या देखा था कि जो फैक्टर्स बन रहे थे विद द डिफरेंस ऑफ 1, और उसके अंदर जो बड़ा था, अगर प्लस का साइन है तो बड़ा वाला फैक्टर आंसर हो जाता था, और अगर माइनस साइन है तो छोटा वाला जो फैक्टर है वो वाला आपका आंसर हो जाता था। एक दूसरी टाइप आपने सीखी, अगर मान लो मल्टीप्लाई में रूट है और इनफाइनाइट है तो वही वाला आंसर हो जाएगा। एक ये वाली टाइप सीखी। और एक और इसी से जुड़ती हुई टाइप क्या थी कि जिसके अंदर इनफाइनाइट नहीं है, मल्टीप्लाई में है रूट लेकिन इनफाइनाइट नहीं है, तो उसमें आंसर क्या हो जाएगा? वो हमने जो एक आपको लास्ट टाइम में यहाँ पे फॉर्मूला जो लिखा हुआ था, वो फॉर्मूला के हेल्प से आपको वो आंसर मिल जाएगा। लेकिन जो हमने प्रीवियस एग्जांपल्स जो हमने देखे थे, उसमें आपने ऊपर में जो 2 लिखे हुए थे हमने क्वेश्चंस, उसके अंदर आपने देखा था कि भी फैक्टर्स बन रहे थे, लेकिन क्वेश्चंस तो ऐसे भी हो सकते हैं जिनके फैक्टर्स नहीं बनते हैं, जिनके फैक्टर्स नहीं बनते हैं, ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं। और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आइए देखते हैं एग्जांपल्स। इस तरीके का जो क्वेश्चन है, जैसे √7 प्लस √7 प्लस √7 प्लस और इनफाइनाइट। अब इनके फैक्टर्स नहीं बन रहे हैं लेकिन प्लस का साइन है, इनफाइनाइट है, 2 कंडीशंस। अब इसके अंदर क्या करना है हमें, यहां देखिए मैंने फॉर्मूलेज लिखे हुए हैं। अगर आपको यहां पे प्लस का साइन दिखता है और इनफाइनाइट है तो आपको क्या वाला कौन सा फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है? 4a - 1 अंडर रूट प्लस 1 अपॉन 2। प्लस है तो यहां प्लस आएगा और ये वाला फॉर्मूला एज इट इज के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। आइए करते हैं इसके अंदर फॉर्मूला अप्लाई। अभी क्या करेंगे हम लोग? 4a - 1 प्लस 1 अपॉन 2। अब आप सोच रहे होंगे a की वैल्यू क्या है?
ए की वैल्यू वही है जो क्वेश्चन में लिखी हुई है, दैट इज 7। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। 4 इंटू में 7 माइनस 1 प्लस 1 2। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 7 4 जा 28 माइनस 1 27 प्लस 1 अपॉन 2। ये आ गया आपका आंसर। तो देखिए दोस्तों, अभी हमने सिर्फ क्या किया था, जिसमें अगर आपको क्वेश्चन के अंदर दिखता है प्लस का साइन और इनफाइनाइट है, ये दो कंडीशन फुलफिल हुई और प्लस वाले के साथ में प्लस वाला फॉर्मूला अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद में वैल्यू पुट की, वैल्यू पुट करने के बाद सिंप्लीफाई किया, ये निकल गया आपका आंसर। अभी आपको दूसरा जो एक इसी का टाइप है, जो अगर इसमें प्लस है तो ये वाला किया, माइनस है तो क्या करेंगे? सिंपल, बिल्कुल वही वाला क्वेश्चन है, 7 की जगह 11 है, बट इसमें आपको साइन चेंज कर दिए गए हैं, प्लस की जगह पे माइनस आ गया है। इस वाले क्वेश्चन में माइनस का साइन एंड इंफिनिटी, टू कंडीशंस, एंड इसके अंदर जो फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप माइनस वाला, जो कि ये है, प्लस वाले के साथ में ये वाला, और माइनस अगर हो और इनफाइनाइट हो तो ये वाला आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, और अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे देख कभी करते हैं इसको आगे सिंप्लीफाई, तो आगे करेंगे 4a माइनस 1 माइनस नहीं प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2। अब a की वैल्यू जो होगी वो यही होगी जो क्वेश्चन के अंदर दी हुई है, 4 इंटू 11 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2। 44 प्लस 1 45 माइनस 1 अपॉन 2। ये आपका आंसर आ गया। तो देखिए दोस्तों, बड़ा ही सिंपल है। इसमें आपको फैक्टर्स जब बनते हैं तो आपको जो मैंने लास्ट टाइम पे एग्जांपल्स बताए थे उसको उस तरीके से करना है। फैक्टर्स किया विद द डिफरेंस ऑफ 1, प्लस है तो बड़ा वाला फैक्टर, छोटा अगर आपका माइनस में साइन है तो छोटा वाला फैक्टर, दैट इज आंसर। और अगर आपके फैक्टर्स नहीं बनते हैं तो आपको इस तरीके से करना है। फैक्टर्स नहीं, अगर प्लस का साइन है तो आपको प्लस वाला फॉर्मूला अपनाना है, अगर माइनस में साइन है तो माइनस वाला फॉर्मूला अपनाना है। वेरी सिंपल। अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आपको मिलते हैं, कहीं पे भी दिखते भी हैं, तो आप देख करके उसको बता दोगे कि इसका आंसर ये है। वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। इससे रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट है तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं, और अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो आप प्लीज इसे फॉलो करिए, शेयर करिए, एंड थैंक यू।